उम्र 18 रहनी चाहिए या ये उम्र 21 साल कर दी जानी चाहिए? 18 साल है तो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तो 21 साल करने वाला? नहीं, ये तो देखिए सज्जन जी का अटपटा बयान है। नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और प्राइम टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज बात सज्जन की होगी और बात होगी उस सज्जन की जिसकी वाणी बेहद दुर्जन है। बात आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन कुमार वर्मा की करेंगे। इन्हें सज्जन नहीं दुर्जन कहें वही ठीक है, क्योंकि इनकी वाणी में सज्जनता नहीं है, दुर्जनता इनकी वाणी में परोस रही है। महिलाओं के प्रति दुर्जनता है, उनकी संवेदना के प्रति दुर्जनता है, उनके सम्मान और अभिमान के प्रति सज्जन कुमार वर्मा की वाणी में दुर्जनता झलकती नजर आती है। मैं आज ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल जो हम कहते हैं ना कि लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं होती, हम अक्सर यह कहते हैं कि हमारे देश की बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ खड़ी रहती हैं, लेकिन लड़कियों के बारे में यह कहना और उनके बारे में सच में यह सोचना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज भी राह चलते हमारी बेटियों के पैर दरअसल कांपते हैं। आज भी हमारी बेटियों को रात के अंधेरा उन्हें सिर्फ इसलिए डराता है कि कहीं उनकी आबरू पर नजर गड़ाए कोई दरिंदा ना खड़ा हो। आज भी हमारी बेटियां जब सरे राह चलती हैं तो डरी सहमी रहती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज भी बेटियों को कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ शादी करने का साधन मानते हैं। आज भी बेटियों को लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, उनको बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। ये कौन लोग हैं, इसका आपको पता लगाना है तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार वर्मा को सुनिए, जरा इनको। इस पर विचार होना चाहिए कि ये उम्र 18 रहनी चाहिए या ये उम्र 21 साल कर दी जानी चाहिए। समाज में बहस होनी चाहिए। जब बेटों की शादी 21 से कम में नहीं हो सकती तो बेटियां ही काहे को? हम ये नहीं कह रहे जब 18 साल है तो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तो 21 साल करने वाला? भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये, बच्चियों के बारे में 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती हैं, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो, शिवराज की तरफ से आप भी बता दो, चलो क्या लॉजिक 21 साल की क्यों होना चाहिए शादी को? लॉजिक समझा रहे हैं, लॉजिक क्या लॉजिक है 21 साल? लेकिन जो शब्द उन्होंने बोले हैं क्या उसमें लॉजिकल झलक रही है बात? सज्जन हालांकि इस पर अपनी सफाई भी सुनाई देते हैं, लेकिन ये सज्जन कुमार की वाणी है जो बेहद ही ज्यादा दुर्जन हो रही है। आपने सुन भी ली। कहने को तो ये पूर्व मंत्री हैं, कहने को तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन जब इनकी जबान चली तो भाषा की मर्यादा को ही कतरती चली गई। सज्जन वर्मा की इस भाषा ने कतर दिया है दरअसल भाषा के सम्मान को, सामाजिक सभ्यता को, महिलाओं के सम्मान को, महिलाओं के अभिमान को। नेताजी को ना पद का ख्याल रहा न राजनीतिक कद का, न्यूनतम मर्यादा की हदें ही लांघती। हालांकि बाद में जरूर सफाई देने आगे आ गए नेताजी और अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया और कहा जो मैंने कहा दरअसल उसका मतलब वो नहीं था। सुनिए जरा सफाई में आखिर सज्जन वर्मा साहब क्या कहते नजर आए, या यूं कह लीजिए दुर्जन वर्मा साहब क्या कहते। 21 साल की उम्र पे जो मेरा बयान आया उसमें तथा कथित बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक बवाल मचाने की कोशिश की। मैं इसके तथ्य आप सबको बताना चाहता हूं कि शिवराज चौहान 21 साल क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है। संविधान में जब प्रदत्त है कि 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो, 21 साल की उम्र में लड़कों की शादी हो, और जब हमने मताधिकार दिया है 18 साल के लड़के लड़कियों को कि आप अपनी अच्छी सरकार चुनो देश की और अपने प्रदेश की, हम मान के चलते हैं कि हमारे बच्चे परिपक्व हो गए, इसलिए उन्हें मताधिकार का हमने उपयोग करने की छूट दी। बात असल में ये है कि 21 साल के पीछे लॉजिक शिवराज चौहान का ये है
ये पिछले 15 साल से श्रीमान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक योजना चालू की थी, लाडली लक्ष्मी योजना। अब वो योजना में जिनको प्रमाण पत्र दिए 1-2 साल में उनको परिपक्वता आ जाएगी और 1.5 लाख रुपए इन श्रीमान जी को देना पड़ेंगे, जिससे ये बचना चाहते हैं। दूसरी योजना थी कन्यादान योजना, जिसमें 18 साल की बच्ची का विवाह होता है तब इन्हें 30-35 हजार रुपए देना पड़ेंगे। तो हजारों लाखों बच्चियों को ये पैसा देने से बचना चाहते हैं, इसलिए शादी की उम्र 21 साल करने की पैरवी। जाहिर तौर पर जब जबान फिसलेगी तो ऐसी सफाई तो देनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि जबान पर लगाम जो लगाई जाती है, लगाम होती नहीं है लेकिन लगाने की जरूरत हो जाती है। वो सज्जन कुमार वर्मा साहब के पास लगाई नहीं उन्होंने, और इस तरह का बयान वो देते रहे। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो भी हम सुनाते हैं आपको कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया देते नजर आए लोग। ये तो देखिए सज्जन जी का अटपटा बयान है, क्योंकि शादी की उम्र जो 18 या 21 है वो प्रजनन शक्ति या कैपेसिटी से नहीं उसको आंका जाता है। उसको ये देखा जाता है कि महिला के शरीर पे जो प्रभाव पड़ते हैं प्रेगनेंसी के और पोस्ट प्रेगनेंसी के, वो जितना उसका बॉडी मैच्योर हो जाती है और 18, 19, 20 के बाद वो एक ऐसी हालत में आ जाती है कि उसका शरीर सशक्त हो जाता है। तब अगर प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे की भी जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो आगे भी अच्छा ग्रो करता है। और इसीलिए एक ज़माने में 18 की उम्र रखी गई थी। और न केवल इससे शादी की उम्र जो बढ़ाई जाती है, न केवल इससे रिलेटेड होती है कि कब प्रेगनेंसी हो सकती है, इस बात से भी होती है कि महिला भी पढ़ लिख कर एक मैच्योरिटी लेवल पर आ जाती है, जहां वो अपने खानदान में उसमें एक ज़्यादा बेहतर तरीके से योगदान भी दे पाती है, खुद भी सशक्त हो पाती है, अपने अधिकारों को भी समझ पाती है। तो दोनों चीज़ों के कारण जो है एक कानून में 18 उम्र रखी गई थी। कोई सरकार इसको अगर 21 करना चाहती है या आगे बढ़ाना चाहती है, मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं विशेषज्ञों का या महिला आंदोलन के लोगों का उनका उसमें योगदान आया होगा। लेकिन जो सज्जन जी की टिप्पणी है वो मुझे लगता है गलत है और उनको अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। ये कांग्रेस लीडर जिस तरह के बयान देते हैं, मुझे लगता है कि दिग्भ्रमित पूरी तरह से हो गए हैं। उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं है और इन तरह के बेतुके बयानों का कोई इस समय औचित्य नहीं है। औचित्य नहीं है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है सज्जन कुमार का यह बयान बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है, उनकी वाणी दुर्जन है, उस पर माफी मांगनी चाहिए। माफी तो नहीं मांगी, सफाई जरूर दी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ दरअसल अमनदीप कौर जी जुड़ेंगे, हमारे साथ पत्रकार है वरिष्ठ, वो जुड़ेंगे। तिलक सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से कोई भी नहीं जुड़ रहा है। और ये खाली चेयर आपको नजर आ रही है, वो दरअसल ये दर्शा रही है कि कांग्रेस सज्जन कुमार वर्मा के बयान पर बैकफुट पर है। जब हमने इस बयान को सुना, हमने कहा सज्जन जी खुद आए हमारे पास, कॉल किया उनको, बातचीत की। जो सफाई आपको सुनाई दी है वही सफाई बोलते नजर आए थे कि हमारे कहने का तात्पर्य नहीं था। लेकिन जब कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं से हमने बातचीत की कि सज्जन कुमार जी ने जो बयान दिया उस पर आइए जरा बात रखिए, सफाई रखिए, बातचीत कीजिए, बोलिए जरा कि कोई भी अगर बयान ऐसा दिया गया है सज्जन कुमार के जरिए तो उस पर वो माफी मांगे। लेकिन कोई प्रवक्ता, एक भी प्रवक्ता कांग्रेस का वो तैयारी नहीं हुआ टीवी पर इस विषय को लेकर अपनी बात रखने को। इसलिए मजबूरन हमें एक चेयर, खाली चेयर जो कांग्रेस प्रवक्ता के लिए हमने सजा कर रखी थी यहां पर, उस पर हमें यह लिखना पड़ा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता गैर हाजिर है। फिलहाल जो हाजिर है उससे बातचीत करते हैं, सवाल करते हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अमनदीप कौर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, मीना कोतवाल जी भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुड़ेंगी। तिलक सिंह जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। अमनदीप कौर जी बताइए जरा, सज्जन कुमार के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि बेहद शर्मनाक बयान ये सामने आया है।
बयान मैं तो कहूंगी। एक इतने अच्छे, इतने पदाधिकारी जो कांग्रेस के विधायक हैं, ऐसी बयानबाजी करते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनको ये चीजें शोभा नहीं करती। वो किसके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं? महिलाओं के बारे में, जो 50% है हमारी आबादी का। महिलाओं के बारे में, जो भारतवर्ष में हमारी महिलाओं का आदर सत्कार किया जाता है, उनको गौरी रूप में, देवी रूप में, काली के रूप में पूजा जाता है। उनको ये बातें कहनी बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि जो हमारे लीडर्स होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं आइकॉन भी रहते हैं। अगर लोगों को वो क्या क्या दर्शाना चाहते हैं, हमारा जो भारतवर्ष है उसमें शराब पीनी है अगर आपको बाहर जाके, तो उसके लिए मिनिमम आपकी उम्र 21 से 25 होनी चाहिए। तो उनको क्या लगता है, मतलब शराब पीना जो है वो शादी करने से ज्यादा सीरियस मामला है? कमाल की बात करते हैं वो। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने उस पे लीपापोची कर दी। उनको ये याद रखना चाहिए कि कमान से निकला नहीं, हुआ एक तीर बात और जो बताइए ना, जुबान से निकला हुआ शब्द है, मैं तिलक सिंह के पास पहुंचूंगा, लेकिन अमनदीप कौर एक महिला होने के नाते क्या हम ये समझें जो सज्जन कुमार कह रहे हैं, सज्जन वर्मा साहब कह रहे हैं, क्या महिला सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? मशीन उनके हिसाब से तो यही है। उनको ये सोचना चाहिए कि महिलाएं आजकल कल्पना चावला को भूल गए, इंदिरा गांधी को भूल गए। वो कांग्रेस के हैं तो उनको अपनी लीडर को तो याद रखना चाहिए था ना। उनको याद रखना चाहिए था कि आज उनकी जो अध्यक्ष हैं वो सोनिया गांधी हैं, वो भी एक महिला है। वो उनकी प्रियंका गांधी जो है वो भी इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है। उनको नहीं भूलना चाहिए कि उनकी जो मतलब चाहे वो कांग्रेस को ही लेके बोले, चाहे वो परिवार को लेके बोले, चाहे वो एमपी को लेके बोले। एमपी में देखिए अब्दुल, अगर हम देखें तो रेप के केसेस सबसे ज्यादा है। एमपी आजकल रेप केसेस में नंबर 1 है। उनको उन चीजों की तरफ ध्यान देने से हटके जो चीजें हो चुका है, जो रूल्स बन चुके हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने की क्या पड़ गई थी? आज देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठाए जाने चाहिए। देश के इतने हालात बुरे हैं, इतना उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा आशय ये नहीं था जो निकाला गया है आशय। मेरी खुद बातचीत हुई है उन पर, उनसे फोन लाइन पर। हमने उनसे आग्रह किया कि आइए जरा, अगर आप सफाई देना चाह रहे हैं तो आइए टीवी पे बातचीत कीजिए, हमारे साथ डिबेट कीजिए और अपनी सफाई रखिए टेलीविजन पर, देश देखेगा उसको। लेकिन आए नहीं। फिलहाल तिलक सिंह साहब, क्या ये आप बयान इसको देख रहे हैं? देखिए चंदन भाई, मैं बड़ी विनम्रता अपना सकता हूँ। विश्व विदित है और हमारा पूरा देश जानता है कांग्रेस का जो इतिहास है। आप दिग्विजय सिंह को लेके देख लीजिए, जायसवाल साहब उनको कानपुर के सांसद रहे हैं, इनके बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नेताओं की लाइन लगी हुई है जो इतना अपशब्दों का प्रयोग करते हैं कि मतलब आप सुन के मतलब परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये बोल बोल के परेशान नहीं होते। सज्जन कुमार ने आज देखिए, सोचिए कितनी घटिया मानसिकता है इस नेता की। मैं सम्मानपूर्वक तो इनका नाम लेने का मन भी नहीं कर रहा यार। इतनी घटिया मानसिकता है। ऐसी भद्दी सोच वाले लोग सामाजिक जीवन के योग्य नहीं होते हैं अब्दुल भाई। लेकिन तिलक सिंह साहब, देखिए सज्जन वर्मा ने जो बोला है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपके भी तमाम ऐसे नेता हैं सर, और आपको भी इस बात का इल्म है कि आपके भी तमाम ऐसे नेता हैं जो अपनी भाषा की मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। और तब हम जब आपसे सवाल करते हैं तो आप भी यही कहते हैं कि आप लोग तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, आप लोग बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। तो किसी पर आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो अपने अंदर भी पहले झांकिए सर। अब्दुल भाई मैं जवाब देता हूं। मेरी पार्टी का कोई भी नेता इस समय इस टाइप का कोई भी अगर बयान देता है, ना मैं, ना मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना मेरे प्रधानमंत्री, ऐसे बयानों की कभी कोई वो मतलब सपोर्ट मतलब गलती से भी नहीं करेंगे। आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये, सज्जन कुमार ने जो बयान दिए हैं, ना तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ना राहुल गांधी ने, किसी ने अभी तक किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। तब कि इनको स्वयं आकर माफी मांगनी चाहिए और ऐसे नेता को तुरंत पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं अब्दुल भाई, 15 साल की लड़की का ना तो मानसिक विकास होता है इतना ज्यादा और ना शारीरिक विकास होता है। इन्होंने कहा कि शिवराज जी को कौन से डॉक्टर ने बताया है कि 21 साल उम्र होनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको किस डॉक्टर ने बताया कि 15 साल की उम्र में लड़की की शादी कर देनी चाहिए?
अच्छा, ये क्या जानते हैं लड़की के विषय में या लड़कियों के बारे में? मैं कहता हूं कि 15 साल की उम्र की, इनको शर्म नहीं आए मतलब बोलते हुए चलिए। ऐसा। हम जिस देश में लड़कियों को पूजा जाता है, बच्चियों को नहीं, हम भी पूजा यही जाता कह है, रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि शर्मनाक ये है बयान। ऐसा शर्मनाक बयान, और इस मैं बयान कह रहा पर हूं, उनको उन्हें पार्टी से बर्खास्त सफाई होना चाहिए। नहीं, शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी। हमारे साथ मीना कोतवाल जी बिल्कुल। फोन लाइन पर जुड़ी हैं, जरा सामाजिक कार्यकर्ता है। मीना कोतवाल जी, आपने भी बयान सुना होगा, क्या कहेंगे उस बयान के बाद? जी अब्दुल जी, पहले तो माफी चाहूंगी, एक जगह आपको मैं जी। सही करना चाहूंगी यहाँ पे कि मैं एक पत्रकार हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ। तो दूसरा, और जो शिवराज सिंह जी ने जो उन्होंने सज्जन कुमार जी ने जो कहा है, जी ये जी, बहुत इन्होंने वाहियात जो है बयान दिया है कि 15 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। तो इस क्या समझ में आता है कि उनके दिमाग में लड़कियों को लेके क्या इमेज है। तो वैसे ही जो हमारा जो देश है वो पितृसत्तात्मकता वो झेल रहा है, उनकी जो 50% आबादी है उसको झेल रहा है। तो उसमें इस तरह के नेताओं के जब बयान आते हैं तो एक्चुअली उन लोगों को और सपोर्ट मिल जाता है जो महिलाओं को कुछ समझते नहीं है, महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझ, तो उनको तो ये और सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ की अपने क्या कहते हैं मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हमें महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, महिलाओं के लिए हमें शिक्षा का काम करना, शिक्षा पे काम करना चाहिए, महिलाओं की इस तरह से जो है महिलाओं नहीं, वही चीज है ना मीना कोतवाल जी, वही चीज है ना अमनदीप कौर, जो मीना कोतवाल जी कह रही हैं, हम भी वही कह रहे हैं। क्या इस तरह का बयान बोलने से पहले, इस तरह की बात बोलने से पहले, क्या उनको इस जहन में नहीं आता है कि महिलाएं हर तरफ मौजूद हैं, उनके पार्टी में भी और उनके घर में भी, और तमाम हम देखते हैं आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वो नहीं नजर आता है? या फिर ये दर्शाता है कि मानसिकता कैसी है? देखिए अब्दुल जी, मैं तो यही बोलूंगी कि हम उस देश के वासी हैं। यहाँ पे महिलाएं स्कूटर से लेके जहाज तक उड़ाने लग गई हैं। हमारे देश की कल्पना चावला देखिए आप स्पेस तक चली गई है। कोई भी लड़की जो है अपने आप को, अगर उसको मौका दिया जाए तो वो अपने आप को साबित करने में अपना 100% देती है। और ये बहुत सारी उदाहरणें मैं यहाँ चाहूँ तो दे सकती हूँ। पर वही है कि अगर हम देखें तो पहले भी कमलनाथ जी ने एक बार, आपको अगर याद होगा तो, इमरती देवी को आइटम बोल दिया था। तो ये कांग्रेस के जो एमएलए हैं, चाहे बीजेपी के ही एमएलए हैं, चाहे उनके विधायक हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कांग्रेस वालों ने बोल दिया। बीजेपी महिलाओं का बहुत आदर सत्कार करती है। हम नहीं भूलेंगे कि हाथरस मामले में बीजेपी के ही विधायक ने क्या, सुरिंदर सिंह जो थे, उन्होंने क्या बोल दिया था। उन्होंने बोला था कि माँ बाप को संस्कार देने चाहिए, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को सिखाना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल भी हाथरस केस में लड़कों को गुनहगार नहीं माना था। उन्होंने ये नहीं बोला कि लड़कों ने बहुत बुरा किया जो गैंगरेप कर लिया, उनको ये बुरा लगा ही नहीं। उन्होंने उस टाइम भी एक लड़की की गलती निकाल दी थी। उन्होंने बोला कि लड़कियों को माता पिता को अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए कि उनको तो संस्कार देने चाहिए कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये मैं बोलूंगी कि ये बिल्कुल मानसिकता की बात है। अमनदीप कौर जी, ऐसे नेताओं को, और ये किसी एक पार्टी का बात नहीं है, सभी पार्टियों में इस तरह के नेताओं की मैं बोलूंगी कि हमारे जो सारे ही पुरुष हैं, सारे, इनफैक्ट मुझे नहीं कहना चाहिए, कुछ जो पुरुष हैं वो ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनकी सोच ऐसी है कि महिलाएं कहीं ना कहीं दबी रहें, कहीं ना कहीं हमसे एक स्टेप नीचे ही रहें तो अच्छी बात है। वो हमेशा हर चीज में महिलाओं को कुचलने की कोशिश करते हैं। महिलाएं अगर आगे आती हैं तो उनको जो उनकी तरक्की है, उनकी उन्नति है, उनको पसंद नहीं आती है। अमनदीप जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा, सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है, मेरा नाम आप करेक्ट कर लीजिए, अमनप्रीत कौर। ठीक है, माफी इसको अमनप्रीत जी, देखिए ऐसा आप जब जैसे कहा सभी पुरुष, ऐसा नहीं होता है। मेरे घर में भी बेटी है जी, हम तो नहीं चाहते कि, मैंने इसीलिए बोल दिया कि हम नहीं बोल सकते कि सभी, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए सोचने वाली बात यह है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला हो, और वो महिला ने अभी, मैंने जब मैं अपनी बातचीत शुरू करी, मैंने उसी टाइम अब्दुल जी आपको बोला कि ये कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने इतने अच्छे मतलब इतने लंबे टाइम तक मैं बोलूंगी भारत पर राज किया है, और एक उन्होंने अपने नाम की जो छाप छोड़ी है, तो वो पहली महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी थी। और उस टाइम पे महिलाओं का आ गया ना बहुत मुश्किल होता था।
लेकिन देखिए, अब अभी जैसे अब्दुल भाई ने कहा कि चेयर खाली पड़ी हुई है, कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं है, आप बताइए किस मुंह से आएंगे जी। उसने बिल्कुल साफ साफ बोला है, पूरी दुनिया सुन रही है, जबरदस्ती क्या उसका आगे बचाव करेंगे? और ये विषय बचाव करने वाला तो है ही नहीं है। कायदे से तो ये चाहिए था कि राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को आकर माफी मांग के जो है पब्लिक के सामने माफी मांगकर और सज्जन कुमार को बर्खास्त करना चाहिए था। ये आप सोचिए कितनी जी, बर्खास्त तो आप भी नहीं करते। सवाल मेरा भी था तिलक सिंह साहब, दी है ऐसे तमाम ऐसे स्टेटमेंट आपके नेताओं से आए, आपने कौन सी एक्शन लिया सर? आपने उनको पार्टी से निकाल दिया था जो दोषी पाए गए थे। अमरप्रीत जी, आपके गृह राज्य मंत्री मैंने पहले ही इस बात को बोला कि ना तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना मेरे प्रधानमंत्री, ना मेरे और वरिष्ठ नेता, ना मैं ऐसे बयानों को समर्थन नहीं करते, चाहे वो मेरी पार्टी का हो या चाहे कोई और पार्टी का हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं बनता कि मेरी पार्टी के किसी नेता ने कुछ बोला है तो तुम भी कुछ भी गलत बोलोगे। मैं कुएं में कूदूंगा तो क्या सज्जन कुमार कुएं में कूद जाएंगे क्या? 15 साल की लड़की की मतलब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपने ये बोल दिया ना। ये नहीं चाहते तिलक सिंह आप ये कह रहे हैं ना कि मतलब ये है कि हमारे नेता अगर गलत बयानबाजी करेंगे तो आप भी गलत बयानबाजी करेंगे क्या? हमारे नेताओं को करने दीजिए गलत बयानबाजी, बड़बड़ापन को करने दीजिए। बिल्कुल भी अब्दुल जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये एक बहुत ठीक है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला। मैंने कृपया करके ऐसा बोले, मैंने पहले ही बोला कि चाहे मेरी सर आप ये कह रहे हैं ना तिलक पार्टी को, ऐसे बयानों के पक्ष में हम नहीं हैं, बिल्कुल हम ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते। लेकिन ये साफ तौर पे पूरी दुनिया ने देखा, पूरे सुबह से लेकर मीडिया में चल रहा है कि सज्जन कुमार ने कितनी गंदी और घटिया सोच के मुताबिक उन्होंने अपना ये समर्थन और ये पक्ष दिया है। 15 मैं आपको रोकता हूं जरा, शादी के लिए जो एक्ट है, क्योंकि 21 साल और 18 साल की उम्र का जो सिलसिला शुरू हुआ, जरा वो समझते हैं, एक बार वो समझते हैं जो ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम दरअसल 2006 में लाया गया था। 1991 में ये एक्ट पारित हुआ था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट इसका जिक्र हो रहा है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ब्रिटिश सरकार इसे पारित उसने किया था और उसके बाद दरअसल लड़की की शादी की उम्र 12 साल हुई थी उस वक्त एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत। 1929 में यह एक्ट पास किया गया था। 1929 का जिक्र किया जा रहा है जब यह एक्ट पास हुआ। इसके बाद इस एक्ट को शारदा एक्ट कहा गया। चाइल्ड मैरिज रिट्रेट एक्ट में बदलाव जो हुआ उसमें शादी की उम्र 14 वर्ष कर दी गई। 14 वर्ष के बाद वही लड़के की उम्र 18 साल की गई इस एक्ट के जरिए। यह भी हम समझा रहे हैं आपको कि शादी के लिए क्या एक्ट थे। 1 अप्रैल 1930 को कानून लागू किया गया, चाइल्ड मैरिज एक्ट, और इसमें इस एक्ट में साल 2006 में लाया गया था इस एक्ट को, बाल विवाह जो एक्ट है। ये तमाम अलग अलग एक्ट जो है शादी के लिए वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये समझिए और इसको लेकर भी समझना है। क्या अमनप्रीत कौर, हमारे साथ मीना कोतवाल भी लगातार जुड़ी हुई है, आपके पास आ रहा हूं मीना कोतवाल, क्योंकि जिस तरह से शादी की उम्र को लेकर यह बहस छिड़ी और उसके बाद जो जबान उनकी फिसली, मैं ये कहूं कि जबान फिसली, तो उनको जरूर सफाई देनी चाहिए थी, उनको आकर बोलना चाहिए था कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन उन्होंने जानबूझकर अगर ऐसा बोला, सज्जन कुमार की वाणी दुर्जन थी, तो क्या हम इसमें माफी योग्य ये कदम है क्या? मीना कोतवाल जी। अब्दुल जी, माफी क्या होगा? मतलब इसमें हमेशा के लिए इस तरह से बयान आते रहते हैं, चाहे वो किसी सरकार, चाहे वो किसी पार्टी का। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा जब मंदिर में रेप हो जाता है एक महिला का, तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष सदस्य हैं वो खुद कहती कि रात में नहीं निकलना चाहिए था मंदिर, और वो खुद बीजेपी की जो है पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। तो मीना कोतवाल, क्या ये माना जाए कि ऐसी मानसिकता के लोगों की वजह से ही आज भी हमारी जो बेटियां हैं वो रात में अगर निकलती हैं तो उनके जहन में भी रूह कांपती है, उनकी थर्राती है, निकलते हुए भी सरे राह अगर चलती हैं तो वो सिर्फ आंखें सिर्फ आगे नहीं है, वो बहुत कुछ सोच रही होती हैं कि नजदीक में कौन चल रहा है हमारे, कौन कहां से निकल कर जा रहा है।
क्या ऐसी मानसिकता के लोगों की वजह से ही ऐसी स्थिति अभी भी है? तमाम कानून भी बन गए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बावजूद उसके अभी भी वो खौफ, वो डर है, ऐसी मानसिकता के लोगों की वजह से? बिल्कुल, ये मानसिकता का ही खेल है। देखिए, मानसिकता की वजह से ही ऐसा है। हम अपने घर के परिवार में ही लड़के जो होते हैं उनके दिमाग में डालते हैं कि तुम ब्रेव हो और तुम स्ट्रांग हो, तुम रात में अकेले निकल सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, बिना बताए जा सकते हो। लेकिन वही सारी जो चीजें हैं महिलाओं पे लागू नहीं होती है। महिलाओं को हर जगह आकर जाना होता है, रात में नहीं निकलना होता है। तो ये सारी भेदभाव है वो सब परिवार से शुरू हो जाता है, और ये परिवार ही तो समाज बनाता है। कई सारे जो परिवार मिलकर समाज बनाते हैं, तो तभी तो मानसिकता इस तरह से उत्पन्न होती है। और जब हमारे नेता जो हमारे समाज को सुधारने के लिए निकले हुए हैं, हमारे समाज की त्रुटियों को खत्म करने के लिए निकलते हैं, वही सब जो है बयान देते हैं। अमनप्रीत कौर के ये मानसिकता का ही एक मानसिकता की ही तरीका है या मानसिकता की वजह है कि हमारी बेटियां आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आज भी अगर वो राह चलती हैं तो उनके अंदर बहुत सारे सवाल कौंधते हैं, बहुत सारा पैर थरथराते, कांपते हैं आज भी हमारी बच्चियों के, हमारी बेटियों के। मैं खुद एक महिला हूँ। हाँ। और मुझे भी जैसे बाहर निकलते वक्त आज भी डर लगता है। मैं मतलब पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि मुझे कौन से कानून का सहारा लेना है, मुझे कब क्या करना है, मुझे क्या सुरक्षा अपनानी चाहिए। लेकिन फिर भी रात को अगर मैं 12 बजे निकलूंगी, 1 बजे निकलूंगी, तो मुझे डर लगेगा मेरे पीछे मुझे कोई निकल क्या कहते हैं, बिल्कुल। कोई मेरा पीछा। अमनप्रीत कौर जी बताइए जरा आप, अमनप्रीत कौर, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है ऐसे मानसिकता वाले लोगों की वजह से? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि मानसिकता बदली नहीं जा सकती। अगर हम मंत्रियों की मानसिकता नहीं बदल सकते तो वो लोग जो अनपढ़ हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, हम उनकी क्या मानसिकता बदलेंगे? और जब तक हमारे समाज में ऐसे पुरुष ऐसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं, तब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तब तक हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, अब तो ताजा मैं अगर आपको याद करवाऊं तो यूपी में जो अभी गैंगरेप हुआ है, और वो भी मंदिर में। मंदिर हमारे भारत की सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है, पूजनीय जगह, जहां हम सोचते हैं वहां जाके हम कोई पाप नहीं करेंगे। हम अगर वहां जाते हैं तो हम अपने मन को भी सोचते हैं कि एकदम कांस्टेंट कर ले, एकदम भगवान की तरफ ध्यान लगा ले, कोई बुरी अगर हमारी सोच आ रही है वो भी हम दूर कर ले। तो अगर मंदिर में रेप हो सकता है, और वो भी कल्प्रिट कौन था? पंडित जी। तो इससे ज्यादा भयानक चीज और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा गंदी तस्वीर हमारे समाज की और क्या दिखा सकते हैं हम? तो इसके साथ ही हम महिलाओं को भी थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। और हम लोगों को अपने स्पेशली मैं ये कहूंगी कि जब हम वोटिंग करते हैं, मैं अपनी बहन को देखता हूँ, मैं अपनी भतीजियों को देखता हूँ, मैं आप लोगों को देखता हूं, तो मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर वो घर से बाहर निकल रही है तो किसके सहारे निकल रही है? क्योंकि हम भी जब यहां बैठे हैं तो तमाम खबरें पढ़ते हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता के बयान सुनते हैं, उसके बाद खौफजदा हम भी हो जाते हैं। तो आप लोगों का क्या ही किया जाए? आप लोगों के भीतर भी तमाम खौफ, तमाम चीजें होती हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास कानून है, कानून हमारा सख्त है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी। लेकिन तिलक सिंह, तमाम राजनेताओं की मानसिकता जो ऐसी है, कैसे बदलेगी वो? देखिए अब्दुल भाई, ये मानसिकताएं ऐसी ही बदली जा सकती हैं कि अगर किसी पार्टी का नेता इतना भद्दा बयान देता है तो जो उसका जो नेतृत्व है, उसके जो ऊपर के नेता हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं उस पार्टी के, उसको तुरंत कम से कम उसको बर्खास्त करके और उसके ऊपर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके माफी मांगनी चाहिए। सज्जन कुमार ने पूरे हिंदुस्तान की बेटियों का, औरतों का अपमान किया है, उसने माफी नहीं मांगी है। प्रेस वार्ता करके उसने शिवराज जी के ऊपर और जहर उगला, बहानेबाजी की वो क्या पैसे देने हैं और क्या है, वो उनके ऊपर लोड पड़ रहा है, इसलिए देखिए इसको बहानेबाजी बोलते हैं। उस आदमी ने इतना भद्दा मजाक करके और बयान देने के बाद उसने माफी नहीं मांगी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो कम से कम कुछ एक्शन लेना चाहिए। नहीं, वही चीज है ना तिलक, घूम फिर के बात वही आती है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर एक्शन लेते तो क्या आपकी तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं? क्या आपके भी तमाम ऐसे नेताओं की फहरिस्त है जो इस तरह के बयान देते हैं, जो महिलाओं को लेकर बयान देते हैं, महिलाओं के पहनावे को लेकर बयान देते हैं, हमारी बेटियों के पहनावे को लेकर बयान देते हैं? कोई कहता है कि जींस नहीं पहननी चाहिए लड़कियों को, वो आपके ही
आपकी ही पार्टी के नेताओं के बयान है। अब्दुल भाई मैं पहले भी देखिए अब्दुल जी, इनका तो ये है कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप। कुछ अच्छा होता है तो हमारी पार्टी ने किया, बीजेपी ने किया, मोदी जी ने किया, कुछ बुरा होता है तो कांग्रेस ने किया, ऑपोजिशन ने किया। प्रधानमंत्री ऐसे किसी भी बयान के समर्थन में कभी नहीं थे और ना है। मैं ऐसे किसी भी समर्थन देने वाले नेता का, बावजूद उसके वो नेता अभी भी आपके पार्टी का हिस्सा है, मैं उनकी निंदा करता हूं, बड़े पदों पर है। आपकी पार्टी का वो नेता, तमाम नेता ऐसे हिस्सा आज भी है सर। मैंने कहा ना अब्दुल भाई, चाहे वो बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, हम अपनी महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम अपनी महिलाओं को पूज्यनीय मानते हैं। बच्चियों को हमारे यहाँ नवरात्रों में उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनको देवी का रूप माना जाता है। ऐसे देश में हम किसी भी पार्टी की किसी भी नेता का ऐसे समर्थन के लिए, हम ऐसे बयान के लिए हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हम भर्त्सना करते हैं। चाहे वो मेरी पार्टी का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, मैं साफ कर देना चाहता हूं अब्दुल भाई। नहीं ठीक है सर, आप अपना ये साफ कर रहे हैं, लेकिन बावजूद आज आप मांग उसके कर ऐसे रहे हैं बयान आ रहे हैं। उनको। क्योंकि आज मैं सवाल अगर कांग्रेस से पूछूं अभी तो जवाब है ही नहीं उसके पास, क्योंकि उसका प्रवक्ता ही नहीं है। मैं तमाम सवाल मेरे पास है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस को इस पे जवाब देना चाहिए, कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उसका क्या स्टैंड है सज्जन कुमार के बयान को लेकर। हालांकि तमाम प्रतिक्रियाएं आती हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, लेकिन आज स्टूडियो के भीतर कोई नहीं मौजूद है। मैं सवाल कर रहा हूं कांग्रेस से, बताइए क्या स्टैंड है कांग्रेस का सज्जन कुमार के बयान पर और उनकी सफाई पर। क्या वो उस सफाई से संतुष्ट हैं? क्या अभी भी सज्जन कुमार उनकी पार्टी का हिस्सा रहेंगे? क्या एक्शन नहीं लिया जा रहा है? जवाब होगा ही नहीं कांग्रेस के पास, क्योंकि कुर्सी खाली पड़ी हुई है। लेकिन अमनप्रीत कौर, क्या इस पूरे मसले को लेकर अगर हम देखें, सभी राजनीतिक दलों के नेता जो हैं, तमाम नेता, सभी नेता नहीं, तमाम नेता जिनकी मानसिकता ओछी है, उनकी तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, और वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, या तमाम अलग अलग पार्टी हो। जहां अब्दुल जी, अगर मैं देखी जाए, सीधी सी बात यही रहती है कि हम लोग जब वोटिंग करते हैं तब हम लोगों को जो अपने लीडर हैं वो सोच समझ के चुनने चाहिए। हमें अपना उनको वोट देते टाइम ये सोचना चाहिए कि ये पढ़े लिखे हैं, इनकी मानसिकता कैसी है। या फिर वो लोग जब वोट मांगने जाते हैं उनके मैनिफेस्टो में कुछ और होता है, उनके मैनिफेस्टो में कुछ और होता है। ऐसे नेता हैं जो मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और वो जी बिल्कुल जी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मंत्री रहे हैं, और बहुत उनका दावे वाली सीट होती है। बात वही है कि मानसिकता तो किसी की हम नहीं बदल सकते, ये परिवार से शुरू होना चाहिए। अगर हम देखें तो परिवार से जब हमारे बच्चे होते हैं उनको हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि उनको बाहर जाके सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। अगर बच्चे जो घर में देखेंगे वही बाहर जाके करेंगे। अगर हम अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को बराबर का अधिकार देना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमारी लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, तो अपने लड़कों को भी समझाना चाहिए। उसी हिसाब से अगर ये उम्र 18 से 21 करने की बात है तो मैं तो इस बात से एग्री करती हूँ। अगर 18 साल में देखा जाए तो अब्दुल जी बड़ी मुश्किल से 12वीं क्लास पास होती है बच्चों की, तो एक 12वीं क्लास से जो लड़की है उससे बेहतर वो सोच सकती है। अमनप्रीत कौर, तर्क ऐसा दिया जा रहा है कि 21 साल की उम्र इसलिए करना चाह रही है शिवराज सरकार क्योंकि एक योजना, ये उनका तर्क बिल्कुल गलत है। सज्जन सिंह लाई गई थी लक्ष्मी लाडली करके, और उसमें उसका वो खत्म होने वाली है, टेन्योर उसका पूरा होने वाला है, और उसकी अब किस्त देनी है, और ऐसे में उनको बहुत सारा पैसा चला जाएगा, तो 21 साल कर देंगे तो पैसा बच जाएगा। ये तर्क दिया जा रहा है। नहीं, ये जी जो तर्क दे रहे हैं, तिलक सिंह बताइए। देखिए अगर हम तिलक सिंह, अगर अगर देखा जाए तो हो सकता है उनकी बात जो भी हो, उनके मन में जो भी हो, पर जो सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दे दिया कि 15 साल की उम्र में अगर बच्चे पैदा कर सकती हैं तो 18 साल से बढ़ा के 21 करने की क्या जरूरत है, ये गलत बात बोल दी उन्होंने। वही चीज है ना, लड़की जो है, महिला गलत है। अगर उनको शिवराज पर शिकंजा कसना है, उनको चौहान साहब पर शिकंजा कसना है, तो दूसरी तरीके से कसा जा सकता है। देखिए शिवराज सिंह चौहान का जो भी, शिवराज सिंह चौहान का 18 से 21 करने का जो भी उनका ख्याल हो सकता है, वो अपनी जगह सच हो। तर्क से बात कीजिए। आप महिलाओं को क्यों आप उसमें ला रहे हैं, या फिर
महिलाओं की क्षमता बिल्कुल। को लेकर उन पर अभद्र टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, शर्मनाक देखिए टिप्पणी ये क्यों तो कर रहे हैं, ये चीज गलत है, उनकी अब्दुल जी मानसिकता सीधी को सीधी दर्शाता बात है। हो गई कि आप महिलाओं को क्या बच्चे पैदा करने की मशीन मशीन समझते समझ रहे हैं हैं? क्या? आप क्या समझते हैं कि जो महिला है उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने होते हैं, उसको और कोई काम नहीं करता है? जबकि शादी जो करते हैं वो सिर्फ महिलाओं की जरूरत नहीं होती, पुरुषों की जरूरत होती है। महिला जाके अपने घर से निकल के पुरुष की जो परिवार है, पुरुष का जो घर परिवार है उसको संभालती है। आज तमाम हमेशा महिलाएं ऐसा हैं होता मैडम, है अमनप्रीत जी, कौर, बिल्कुल, तमाम वो महिलाएं घर हैं भी जो संभालती पुरुषों से हैं और बाहर ऊंचा भी। ओहदा रखी हुई हैं, तमाम अब्दुल जी, महिलाएं हैं बिल्कुल, पुरुषों से ऊंचा देखिए, ओहदा रखी हुई हैं और अब्दुल जी, मुझे कांधे से देखिए कांधा जो मिलाकर पुरुष इनफैक्ट है, ऊंचे ही चल जो रही हैं। पुरुष फिलहाल है, शुक्रिया। जो पुरुष है वो सिर्फ अमनप्रीत जी, काम मुझे करते बोलने हैं, दीजिए। पर जो महिलाएं ठीक हैं है, वो घर के तिलक साथ सिंह, साथ काम भी आखिरी करती हैं, कमेंट घर क्या है? भी ठीक है, संभालती हैं। अमनप्रीत, अब्दुल जी, हाँ बोलिए। अब्दुल जी, जी देखिए 15 साल की लड़की ना तो मानसिक तौर पर, ना शारीरिक तौर पर, ना सामाजिक तौर पर शादी के लिए वो तैयार नहीं होती है। जब उसकी एक उम्र हो जाती है तो वो जब मेच्योर हो जाती है 21 साल, 20 साल, 21 साल के आसपास, तो वो शादी के लिए तैयार होती है। मानसिक तौर से, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे भी वो अपने घर गृहस्थी संभालने के लायक हो जाती है। क्या ये कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि देश की लड़कियां पढ़ लिख के पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चले? ये क्यों आखिर इस देश यही की सवाल, महिलाओं को बहुत सारे बार-बार सवाल है मांग सर, करते बहुत सारे कंधे सवाल से- है। कंधे से मीना कंधा कोतवाल, तो ठीक मिला है के चल अमनप्रीत, रही मैं हैं। आखिरी कमेंट ले रहा हूँ, क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ। मीना कोतवाल, क्लोजिंग कमेंट क्या होगा आपका? देखिए, मैं अमृत की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मैंने भी कहा कि लड़की को जो है यहाँ पे मशीन समझा जा रहा है। अच्छा होता कि जो सुशील कुमार है वो बात करते शिक्षा पे, बात करते रोजगार पे, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते, लेकिन उन्होंने बात करी बच्चों के पैदा करने पर, मशीन समझा हुआ उन्होंने महिलाओं को। तो इन पर बात करते हैं जिसकी उनसे उम्मीद ठीक कर है रहे हैं। अमनप्रीत वो कौर, काम क्लोजिंग नहीं कर- कमेंट आपका क्या होगा? ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। जी अमनप्रीत देखिए, कौर, मैं एक महिला होने के नाते, मैं एक महिला होने के नाते इस जो अभद्र टिप्पणी का सख्त विरोध करती हूँ और मैं कहती हूँ कि महिलाएं जो हैं तिलक सिंह, वो बच्चा closing पैदा comment करने आप की दे मशीन नहीं है। महिलाएं जो है हमारी ठीक है, आबादी का मैम, 50% point आ है। गया, हमारी point आ महिलाएं गया। ठीक घर है। और परिवार और ठीक है काम मैम, सब अमनप्रीत कौर, चीजें ठीक है। बहुत अच्छे से संभालती हैं और वो आज अब्दुल ऐसी तिलक स्थिति सिंह, पे तिलक है सिंह, कि closing पुरुषों से comment बहुत दीजिए आगे हैं। फटाफट, 30 सेकंड के भीतर। हाँ, अब्दुल जी, मैं चाहता हूं कि सज्जन कुमार प्रेस वार्ता करके जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर बहानेबाजी से अपना ये जो भद्दा बयान है ये थोपना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये दोबारा वैसी ही प्रेस वार्ता करके देश से माफी मांगे, देश की औरतों से और चलिए, ठीक। बहनों से, बेटियों से माफी मांगे। ठीक है। और जाहिर कांग्रेस तौर के पर बहुत राष्ट्रीय शुक्रिया, अध्यक्ष को बहुत तुरंत शुक्रिया बर्खास्त करें, आपका मैं ऐसी मांग तिलक करता सिंह, हूं। बहुत धन्यवाद। अमनप्रीत कौर, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मीना कोतवाल जी बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, गैर हाजिर रहे, उनका बिल्कुल शुक्रिया नहीं, क्योंकि वो आते तो अपनी बात रख सकते थे। सज्जन कुमार ने जो बयान दिया उस पर अपनी बात रखी जा सकती थी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी।